Hello everyone. So today I will be discussing paper 6 of B.Ed, that is Learning and Teaching Unit 1, Learner and Learning, and the topic is forgetting, its nature, theories, interference theory, trace change theory, forgetting as retrieval failure, and the third one is factors and strategies to minimize forgetting. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं फॉरगेटिंग के बारे में कि ये चीज़ होती क्या है। ये एक ऐसा कॉमन सा प्रोसेस है जहाँ पे जब हम कोई चीज़ याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो हम कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं और उसको याद नहीं रख पाते। ऐसे ही प्रोसेस को हम फॉरगेटिंग बोलते हैं और ये बड़ा नॉर्मल पार्ट है हमारी मेमोरी का और हमारी लर्निंग का। सो वी कैन से दैट फॉरगेटिंग इज़ अ कॉमन प्रोसेस इन लर्निंग। Sometimes we learn something but cannot remember it later. This process is called forgetting. Forgetting is a normal part of memory and learning. मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो फॉरगेटिंग का मतलब है किसी चीज़ को भूल जाने का मतलब है कि कोई अगर आपने चीज़ याद करी है ना तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग से ही स्किप कर गई है और आपकी मेमोरी में ही नहीं है और आपके पास एबिलिटी ही नहीं है कि आप उसको रिकॉल कर पाएँ कि वो चीज़ थी तो थी क्या। तो कभी-कभार क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें जो चीज़ पढ़ी होती है वो हम भूल जाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल रहता है कि एक स्टूडेंट है उसने कोई लेसन पढ़ा है या कोई टॉपिक पढ़ा है लेकिन उसको वो याद ही नहीं रख पाया जब तक एग्ज़ाम था और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो जब वो टॉपिक अटेम्प्ट करने लगा उसके क्वेश्चन तो उसे याद ही नहीं आया एंड दैट इज़ नोन एज फॉरगेटिंग। भूल जाना किसी चीज़ को। सो द मीनिंग इज फॉरगेटिंग मीन्स लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी और इनएबिलिटी रिकॉल to recall something that was learned earlier. Example: a student studies a lesson but cannot remember it during the exam. अब बात करते हैं नेचर ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में। ये नेचर ये बताता है कि हम कैसे चीज़ों को भूल जाते हैं। तो भूलना तो एक बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है, एक नेचुरल सा प्रोसेस है। ये तभी होता है जब हमारी ना मेमोरी कुछ टाइम बाद जो है वीक पड़ने लग जाती है। तो तो होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। और कभी-कभार क्या होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो मेमोरी में स्टोर्ड रहती है, उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते कि हमने पढ़ा तो पढ़ा क्या था। तो जो भूलना है वो इसकी वजह से होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं या तो फिर कोई हम नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं जिसकी वजह से जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके साथ इंटरफेरेंस हो जाती है। सो द नेचर ऑफ फॉरगेटिंग The nature of forgetting explains how forgetting happens. Number first is forgetting is a natural and common process. It happens when memory becomes weak over time. Third one is sometimes information is stored in memory but we cannot recall it. And the fourth one is forgetting may occur because of lack of practice or interference of new information. अब बात करते हैं थ्योरीज़ के बारे में। तो जो साइकोलॉजिस्ट है ना उन्होंने थ्योरीज़ दी हैं फॉरगेटिंग के बारे में, भूलने के बारे में। सो द नंबर फर्स्ट वन इज़ इंटरफेरेंस थ्योरी। इस थ्योरी में ये बोला गया है कि हम चीज़ों को भूल तब जाते हैं जब हम नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपने दिमाग में और वो पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो इंटरफेयर करती है। दो टाइप्स की इंटरफेरेंसेस रहती हैं। एक आती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और एक आती है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? तो जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, उसमें ये होता है कि जो पुरानी जो लर्निंग है हमारी, पुरानी जो चीज़ें हमने याद करी हैं, वो नई लर्निंग के साथ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है? फिर जो हम नई जो चीज़ लर्न करते हैं, वो हमें लर्न करने में या रिमेंबर करने में, याद रखने में जो है वो दिक्कत आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पुराना हमारा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है? तो हम वो तो हमें याद रहता है, लेकिन जब हमें नया नंबर जो है वो लर्न करना पड़ता है, तो हमें मुश्किल आती है उसको लर्न करने की के लिए। तो वही है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? नंबर सेकंड इज़ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होती है जब हमारी जो नई लर्निंग है
वो डिस्टर्ब करती है हमारी पुरानी लर्निंग को। तो पुरानी लर्निंग जो है वो हम उसको याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल इसका ये है कि जब हम एक नया लेसन पढ़ते हैं तो पुराना वाला जो लेसन है वो अक्सर हम भूल जाते हैं। सो दैट इज़ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सो वी कैन से दैट इन इंटरफेरेंस थ्योरी, दिस थ्योरी सेज दैट forgetting happens when new information interferes with the old one, with the old information. There are two types of interferences. Number first is proactive interference, which is old learning disturbs the remembering of new learning. And the example is a student remembers the old phone number and finds it difficult to remember the new one. अगला आता है हमारा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें बोला गया है न्यू लर्निंग डिस्टर्ब्स द रिमेम्बरिंग ऑफ ओल्ड लर्निंग। एग्जाम्पल रहता है आफ्टर लर्निंग अ न्यू लेसन द स्टूडेंट फॉरगेट्स द प्रीवियस लेसन। इसमें ये रहता है। द सेकेंड वन इज जो थ्योरी है दैट इज ट्रेस चेंज थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जब कभी भी हम कुछ चीज़ लर्न करते हैं ना तो मेमोरी में ना उसके कुछ इंप्रेशंस रह जाते हैं, ठीक है? ब्रेन में फॉर्म हो जाते हैं उसके इंप्रेशंस, कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं तो, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर हम दोहराएं नहीं, प्रैक्टिस नहीं करें बार बार, तो ये जो ट्रेस मेमोरी है ना ये वीकर पड़ने लग जाती है टाइम के साथ साथ, फेड होने लग जाती है और जिसकी वजह से हम चीज़ को भूल जाते हैं। यही है कि कोई भी चीज़ जब हम लर्न करते हैं तो उसके इम्प्रेशंस या उसके ट्रेसेस जो है वो हमारे दिमाग में बन जाते हैं, ठीक है? और अगर बार बार हम उस चीज़ को दोहराएं नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो मेमोरी, ट्रेस मेमोरी जो है वो वीक पड़ने लग जाएगी, टाइम के साथ साथ फेड होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हम उसे भूल जाएंगे, उस इन्फॉर्मेशन को ही भूल जाएंगे। दैट इज ट्रेस चेंज थ्योरी। एग्जाम्पल इसका ये रहता है कि जब कभी भी हम कोई फॉर्मूला लर्न करते हैं मैथ्स का, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट या साइंस वगैरह का, तो अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम थोड़े टाइम के बाद उसे भूल जाते हैं, ठीक है? सो दैट इज ट्रेस चेंज थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, when we learn something, a memory trace or impression is formed in the brain. If the information is not used or practiced, the memory trace becomes weak and fades away, which causes forgetting. Example, if a student learns a formula but does not revise it, they may forget it after some time. अब अगला है forgetting as, ये अगली थ्योरी है forgetting as retrieval method, retrieval failure। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जब कभी भी हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना हम अपने दिमाग में, तो हम उसे रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं जब जिस वक़्त हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें कोई प्रॉपर क्यूज़ या और क्या या तो फिर उसके हिंट्स ही नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो कोई क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हमें आता होता है, लेकिन उस वक़्त हमें याद ही नहीं आता है और जैसे ही हम एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर चले जाते हैं, तो हमें एकदम से याद आ जाता है कि ओह! इसका आंसर तो ये था। तो दैट इज फॉरगेटिंग एज रिट्रीवल फेलियर, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन but cannot be recalled because of lack of proper cues or hints. Example, a student knows the answer but cannot recall it during the exam but remembers it later. ये है चीज इसमें। अगला आता है फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं फॉरगेटिंग को। तो फैक्टर्स तो बड़े सिंपल से हैं, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है? स्टूडेंट जो है वो अपना चैप्टर या अपना टॉपिक या अपना यूनिट रिवाइज नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा बार बार, तो वो इजीली भूल जाएगा। अगला है पैसेज ऑफ टाइम। मेमोरी जो है हमारी वीक पड़ने लग जाती है टाइम के साथ साथ अगर हम बार बार उसे यूज़ नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को। थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ लर्निंग। जब कभी भी हम नहीं नई लर्निंग करते हैं या ओल्ड लर्निंग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अगला है लैक ऑफ इंटरेस्ट। बच्चा जो है वो इजीली तब चीज़ों को भूल जाता है जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में, ठीक है? अगला आता है इमोशनल फैक्टर्स। अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फियर है, तो इसकी वजह से भी मेमोरी जो है हमारी इफ़ेक्ट होती है और जिसकी वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। So number first one is lack of practice. If students do not revise or practice, they forget easily. Number second is passage of time. Memory becomes weak
with time if it is not used. Number third is interference of learning. New or old learning may interfere with each other. Number fourth is lack of interest. Students forget easily when they are not interested in the subject. And number fifth is emotional factors. Stress, anxiety, or fear can also affect memory and cause forgetting. अगला है स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए जिसकी वजह से हम भूलने को मिनिमाइज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो टीचर्स और स्टूडेंट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को भूल ना जाए। तो पहली तो है रेगुलर रिवीजन, कि हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करें जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए। सेकेंड है प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स बार बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके दिमाग में स्टोर्ड रहेगी ज़्यादा लंबे टाइम तक। अगला रहता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट की तो भूलना जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस हो जाता है उसकी वजह से। फोर्थ है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। जब टीचर जो है चार्ट्स को यूज़ करते हैं, डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं, उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके ना बच्चे जो है वो ज़्यादा दिन टाइम तक जो है वो उनकी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट डालता है ये। ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं उन्हें, तो इसकी वजह से भी हम जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं भूलने को। अगला है प्रॉपर रेस्ट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर हमारी गुड हेल्थ होगी, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहेगा तो हमारी मेमोरी इम्प्रूव होगी, शार्पन होगी, हमारी लर्निंग जो है वो एफिशिएंट बनेगी। So we can say that in strategies to minimize forgetting, teachers and students can use different strategies to reduce forgetting. Number first is regular revision. Frequent revision helps strengthen memory. Number second is practice and repetition. Repeated practice helps students remember information for a longer time. Number third is understanding the concept. Learning with the proper understanding helps reduce forgetting. Number fourth is use of teaching aids, charts, diagrams, and examples help students remember better. Number fifth is proper rest and healthy environment. Good health and a stress-free environment help improve memory and learning. अगला आता है कॉन्क्लूजन। तो फॉरगेटिंग जो है वो एक बड़ा नेचुरल कॉमन सा पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का, ठीक है। ये बड़ी सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिस ना करें, टाइम के साथ साथ मेमोरी जो है वो वीक पड़ने लग जाती है, इंटरफेरेंस रहती है ऑफ लर्निंग, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर लर्निंग मेथड्स यूज़ करें, जैसे कि रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, ठीक है, तो इसकी वजह से हम फॉरगेटिंग को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, लर्निंग को एफिशिएंट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट इन कंक्लूजन, फॉरगेटिंग इज अ नेचुरल पार्ट of the learning process. It occurs because of many factors such as lack of practice, passage of time, and interference of learning. By using proper learning methods like revision, practice, and understanding, forgetting can be reduced and learning can become more effective. With this, I end my topic here itself. If you like my content, please like, share, and subscribe to my channel. And if you want these notes, you can DM me on my Instagram ID, that is Sunidhi Katoch 1102. Thank you so much.